अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक छोटा सा व्लॉग लेके। तो ये व्लॉग जुम्मे का है और मैं पढ़ी हूँ नमाज ज़ोहर अभी। बाहर से कुछ सामान आया हुआ था जो सैनिटाइज़ होकर किचन में पहुंच चुका है। और यहाँ पर आए हुए हैं मिल्क पैक और कुछ बिस्किट्स, जो मोस्टली है ना वो सुबह के टाइम ही खाए जाते हैं जब चाय बनती है। और फैन फैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे घर जो चाय बनती है वो सिर्फ मिल्क पैक की बनती है, जो नॉर्मल दूध होता है उसकी नहीं बनाते हम लोग। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे घर में आती है वो है ये कोक। रोज़ाना पी जाती है माशाल्लाह से। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि जो मेरे इन लॉज़ हैं ये मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं माशाल्लाह से। और मेरे हस्बैंड को भी मीठा बहुत पसंद है। तो एक दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, मतलब कि कल बात कर रहे थे कि कुछ मीठा जो है वो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है बना नहीं था। तो फिर आज आंटी ये खीर बनाने के लिए सब सामान लाई हैं और उन्होंने ये खीर रखी है। और वैसे तो आज सारा काम आंटी ने ही किया है, खीर भी बनाई उन्होंने और दाल भी रखी हुई थी साथ में। तो मेरे करने के लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि आज वो बहुत एक्टिव थे, उनका दिल कर रहा था काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं फिर सैलड बना लेती हूँ। दाल जो है वो माश की बन रही थी और उसके साथ सैलड ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ये साथ में जो मैंने सब कुछ बिखेर के रखा हुआ है, कचरा वगैरह, ये सब डस्टबिन में जाएगा। और यहाँ पर खीर जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो गई है, बस इसके थोड़े से गाढ़े होने का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं आप लोगों को अपने बचपन की बात बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। इस तरह की चीज़ें जैसे खीर हो गई, और मैं मलाई बड़े शौक़ से खाती थी। और अगर कोई और खाने की कोशिश करता था तो मैं बस गुस्सा हो जाती थी कि इसने आज मेरे हिस्से की मलाई क्यों खा ली है। तो मलाई के अंदर चीनी डाल के, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मीठे का बिल्कुल जनाब, जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मीठे का शौक़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत रेयरली खाती हूँ। और अब यहाँ पर मेरा सैलड भी बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने लीमू ऐड कर दिया है, जो कि मस्ट है सैलड में, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा जी, पिछले दिनों मैंने एक न्यू ट्रिक सीखी है कि प्याज में से किस तरह से कड़वाहट जो होती है ना वो निकाली जाए। तो उसका तरीका ये है कि जब प्याज कट कर लेने हैं तो किसी स्टील के बर्तन में पानी लेना है और उसमें प्याज डाल के तो फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट के बाद जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो आप प्याज निकाल के ड्रेन कर लें और फिर सैलड में ऐड करें, फिर इसमें कड़वाहट नहीं आती। पहले मैं नमक के साथ मसल के प्याज़ों को और फिर इसको वॉश करके यूज़ करती थी सैलड में, लेकिन उस तरह से ना सैलड के जो प्याज होते हैं वो नरम नरम बन जाते हैं, तो उसका मज़ा नहीं आता। ये तरीका जो है वो बेस्ट है, ये भी मैंने किसी यूट्यूबर से ही सुना था, तो मैंने इसको अप्लाई किया तो बहुत अच्छी सैलड बनती है मेरी। और यहाँ पर फुल देसी स्टाइल में मैं दाल रोटी खा रही हूँ। और अब जो इतनी मेहनत से बनाई गई है ये खीर, इसको मैं टेस्ट करने लगी हूँ। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि मैं काफ़ी अरसे के बाद ये खीर खाने लगी हूँ। और ये वैसे तो ये सारी मेरे हिस्से की थी, लेकिन मैं सारी एक साथ नहीं खा सकती। इसमें से मैंने ना थोड़ी थोड़ी करके खाई 1-2 दिन में, बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अभी रात के टाइम जैसे मैंने आपको बताया मैंने दाल रोटी खाई, तो दाल रोटी मतलब माश की दाल और रोटी बहुत मज़े की सैलड के साथ, फुल फीलिंग था, बहुत मज़े का लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक रोटी से सब्र नहीं आया मुझे, मैंने आधी रोटी और खा ली। तो अब पेट तो बिल्कुल फुल था। लेकिन हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग 8 से 8:30 बजे के दरमियान में खाना खा लेते हैं, तो हमारे पास टाइम होता है कि हम मतलब बाद में खाना हज़म हो जाए तो हम कुछ और खा सकें। तो ये फिर मैंने इतनी सी खीर ली थी, इसको मैंने ठंडा ठंडा खाया और बहुत मज़े की लग रही थी माशाल्लाह से। और बस अब क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और खीर खाने के बाद मैं अच्छे बच्चों की तरह जल्दी तो नहीं सोई थी, लेकिन मैं सो गई थी। और सुबह उठ के, जैसे कि आपको जानता है, मैं रोज़ाना एक नई डिश बनाती हूँ, मतलब न्यू सब्ज़ी या नई कुछ चीज़ बनाती हूँ अपनी चपाती के साथ खाने के लिए। आप इनको खट्टे आलू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू थे और सिर्फ टमाटर था, जिसकी वजह से ये खटास आई थी इनमें। और ये जब मैं छोटी थी ना तब मैं बनाया करती थी, जब मुझे कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती थी।
तो ये है मेरी सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेम्पटिंग लग रही हैं या नहीं। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।